दोस्तों पेश है आप सबके नया अपडेट। आज की इस वीडियो में हम लोग तज़किर व तानीस के मुताल्लिक़ पढ़ेंगे। तज़किर व तानीस यानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग। तो जेंडर यानी जिन्स के एतबार से इसमें की अक़साम दो किस्में हैं, तज़किर और तानीस। हिंदी में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। चलते इसकी हम लोग तारीफ़ को पहले देख लेते हैं, डेफिनेशन को। मुज़क्कर यानी तज़किर वह इसमें है जो नर के लिए इस्तेमाल हो। आम भाषा में कहें तो जो मर्द की सूरत में है उसके लिए इस्तेमाल हो, जैसे लड़का, मर्द, बकरा वगैरह। मुअन्नस यानी तानीस वह इसमें है जो मादा के लिए इस्तेमाल हो, यानी औरत की जो सूरत में है। आम भाषा में कहें तो औरत की शक्ल में जो चीज़ें हैं उनके लिए इस्तेमाल हो, जैसे लड़की, औरत, बकरी वगैरह। अब तज़किर व तानीस की दो किस्में होती हैं, तज़किर व तानीस हकीकी और तज़किर व तानीस गैर हकीकी। हकीकी का मतलब जो हकीकत में जो ज़ीरू और जानदार चीज़ें हैं उनका मुज़क्कर और मुअन्नस होना, जैसे कि मर्द, औरत, ये हकीकत में है, बकरा और बकरी। लेकिन हम कलम, किताब, कॉपी, टेबल, इसको हम गैर हकीकी में शुमार करेंगे, यानी गैर जानदार चीज़ों को गैर हकीकी में शुमार करते हैं। तज़किर व तानीस हकीकी ऐसे जानदार अस्मा, ऐसे जानदार नाम जिनमें नर मादा का हकीकी तस्वुर पाया जाता है, जैसे मर्द, औरत, बकरा, बकरी, गाय, बैल वगैरह। तज़किर व तानीस गैर हकीकी तमाम गैर जानदार अशिया यानी तमाम गैर जानदार चीज़ें तज़किर व तानीस गैर हकीकी में आते हैं, जिनके अंदर जानना हो, जैसे कि कलम, कुर्सी, मकान वगैरह। यानी अहले ज़ुबान एक दूसरे से सुनकर नर या मादा के तौर पर इस्तेमाल करती हों, यानी अहले ज़ुबान के यहाँ जिस सूरत में वो इस्तेमाल हो, जैसे कि कलम या कॉपी या कुर्सी को अहले ज़ुबान चाहे मुज़क्कर इस्तेमाल करे या मुअन्नस इस्तेमाल करे। जैसे कि कलम है, कलम उर्दू में मुज़क्कर इस्तेमाल होता है, लेकिन हिंदी के यहाँ, हिंदी अहले ज़ुबान वाले के यहाँ मुअन्नस इस्तेमाल होता है। मेरी कलम उर्दू में कहेंगे तो मेरा कलम। तो अहले ज़ुबान जिस सूरत में चाहे उसे इस्तेमाल करें वही माना जाएगा। कुछ मिसालों के ज़रिए हम लोग समझेंगे। आप लोग देख पा रहे हैं, ये मुज़क्कर है, ये मुअन्नस है। ये टेबल मुज़क्कर का है, मुअन्नस का है। उस्ताद, उस्तानी, राजा का रानी। अदीब का मुअन्नस अदीबा, जाकिर का जाकिरा, पेदर का मादर, पेदर मतलब बाप, मादर मीन्स माँ। जैसे कि अब्बा, अम्मी, चाचा, चाची, ये चीज़ें तो आम फाम है, हम लोग जानते ही हैं। ज़ौज का ज़ौजा, ज़ौज का माना शौहर, ज़ौजा का माना बीवी। खान का खानम, मुअल्लिम का मुअल्लिमा, मुअल्लिम मतलब उस्ताद, मुअल्लिमा उस्तानी। ग़ुलाम का लौंडी, हिरन का हिरनी। फर्जंद का दुख्तर, फर्जंद मतलब बेटा, दुख्तर मीन्स बेटी। मुग़ल का मुग़लानी, नवाब का बेगम, शायर का शायरा। हाकिम का हाकिमा, तालिब का तालिबा, तालिब मतलब हासिल करने वाला, प्राप्त करने वाला, हासिल करने वाला। ऊँट का ऊँटनी, नाग का नागिन, बंदर का बंदरिया, मुर्ग का मुर्गी। कुछ उसूल हैं जिसके तहत कहीं पर या लगा देते हैं, कहीं नून लगा देते हैं और मुज़क्कर को मुअन्नस बना देते हैं। जानदार मुज़क्कर और मुअन्नस की पहचान आसान होती है, लेकिन गैर जानदार को थोड़ी मुश्किल होती है। इसलिए अहले ज़ुबान जिस तरीके से इस्तेमाल करते हो, उर्दू में जो सा इस्तेमाल हो वो हमको देखना पड़ेगा। बाज़ जानवर नर या मादा तो ज़रूर होता है, मुज़क्कर मुअन्नस ज़रूर होता है, मगर उनका नाम सिर्फ मुज़क्कर या मुअन्नस इस्तेमाल होता है। लेकिन हकीकत में चाहे वो मुअन्नस हो, लेकिन अहले ज़ुबान उसको मुज़क्कर ही इस्तेमाल करते हैं। तो हम देखेंगे इस टेबल में मुज़क्कर है, इस टेबल में मुअन्नस अस्मा है। मुज़क्कर अस्मा कौन कौन से हैं? उल्लू, अज़दहा, गिरगिट, चीता, पपीहा, हुदहुद, इससे मुज़क्कर इस्तेमाल होता है। परवाना, खटमल, गीदड़, बगुला, गेंडा, केकड़ा, लंगूर, लंगूर भाग गया, सारस उड़ गया, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। मगरमच्छ बड़ा है, केचुआ, उकाब, भेड़िया, गिद्ध, तेंदुआ। गिद्ध अब गुमनाम हो गया है, गुमनाम हो गई है नहीं, चूँकि मुज़क्कर है। चाहे नर हो चाहे मादा, दोनों के लिए हम लोग मुज़क्कर ही इस्तेमाल करेंगे। अब मुअन्नस अस्मा को देख लेते हैं। भेड़, छिपकली, लोमड़ी, बिल्ली, लोमड़ी भाग गई,
अब लोमड़ी में वो मादा हो चाहे नर हो, दोनों के लिए हम लोग भाग्य ही इस्तेमाल करेंगे। तितली, फाख्ता, मछली, चमगादड़, मुर्गाबी, चील, मक्खी, गिलहरी, मैना, बतख, कमरी, छछुंदर, मक्खी, कोयल। मक्खी उड़ गई, कोयल उड़ गई। कोयल बहुत काली है, तो चाहे वो मुअन्नस हो, नर हो चाहे मादा हो, दोनों के लिए हम लोग मुअन्नस इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी पसंद आएगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और अपनी तैयारी अच्छी कीजिए। थैंक्स, आप सबका शुक्रिया।